हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस। और इसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफ़ेक्ट्स कैसे होते हैं, है ना। हम सीखते हैं हमारी डेली लाइफ में कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे इस चैप्टर में। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, ओके। तो आपने कभी बिजली के वायर्स को छुआ है, इलेक्ट्रिक करंट्स के वायर्स को, है ना। कभी छुओ तो कितना झटका लगता है ना। तो हमारे बड़े बूढ़े क्या करते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे घर के एल्डर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमें मना करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उसको हम ना छुएं, है ना। तो ये इतना डेंजरस क्यों होता है। हम गीले हाथ से छूते हैं तो हमें करंट लग सकता है, तो इसलिए हमें मना किया जाता है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लासेस में, हमने पढ़ा था कंडक्टर्स के बारे में, है ना। इन और गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स के बारे में। जो चीज़ें, मतलब जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिक करंट्स को खुद से पास होने अलाउ करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वहीं पे दूसरी तरफ क्या होता है, ऐसे मटेरियल्स जो अपने से इलेक्ट्रिक करंट को होके पास नहीं होने देते, डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम ईजिली, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर्स बोलते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्लास 6 में हमने कुछ बनाया था, याद है आपको। हमने बनाया था एक टेस्टर, है ना। बैटरी सेल का यूज़ करके और छोटे से बल्ब का यूज़ करके कुछ इस तरीके से टेस्टर बनाया था, है ना। तो आप इसी तरीके से हम उस टेस्टर का यूज़ कहाँ करते थे, हम टेस्ट करते थे कि कौन से मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करते हैं और कौन से नहीं। उसकी हेल्प से हमें क्या पता चलता था, उसकी हेल्प से हमें पता चलता था कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर है और कौन सा नहीं है। मतलब कौन सा गुड कंडक्टर है, कौन सा पुअर कंडक्टर है और कौन सा कंडक्टर नहीं है। ठीक है, वी फाउंड दैट मेटल्स एज सच, जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, और वहीं पे कुछ मटेरियल्स हैं जैसे रबर है और क्या है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, ये सब क्या होते हैं, ये सब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, so far we have used the tester to test material which were in solid state। हमने solid state में चेक किया था। ठीक है, इसी तरीके से हम लिक्विड में भी चेक कर सकते हैं कि वो कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के या फिर नहीं है। हम कैसे चेक करेंगे, क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या फिर नहीं। तो हम कैसे टेस्ट करेंगे, हम ऐसे ही हम ऐसा टेस्टर बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ बैटरी। और ये बल्ब छोटा सा लेंगे और ये टेस्टर, आपने देखा होगा टेस्टर को घर में जब भी इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम होता है तो जो मैकेनिक होते हैं, है ना, जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं वो यूज़ करते हैं टेस्टर को, है ना। तो आपके पास होगा, या फिर आप इसको हटा के भी वायर के थ्रू आप टेस्ट कर सकते हैं, जैसे हमने क्लास 6 में चेक किया था। ठीक है, replace the cell by a battery. Also, before using the tester we should check whether it is working or not। हम टेस्टर खुद यूज़ करने से पहले चेक कर लेंगे ना कि कहीं बल्ब नहीं ख़राब है या फिर वायर तो नहीं ख़राब है, या फिर हमारी बैटरी जो सेल है वो ठीक है या फिर नहीं, हमारा जो टेस्टर है वो वर्क कर रहा है प्रॉपरली या फिर नहीं। तो हम वो सब चेक करने के बाद ही टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे टेस्ट करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि कोई लिक्विड है जो वो कंडक्टर है या फिर नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम देखो एक्टिविटी है हमारे पास 11.2, उसको परफॉर्म करेंगे। कलेक्ट फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ डिस्कार्डेड बॉटल्स एंड क्लीन देम। हम पुराने बॉटल्स के
ढक्कन ले लेंगे, है ना, इनके कैप्स ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे, पानी ले लेंगे, थोड़ा सा उसमें कुछ चम्मच लेमन जूस डालेंगे या फिर विनेगर डालेंगे एक कैप में, ठीक है। और हम उसके ऊपर अपना टेस्टर ले आएंगे और देखेंगे कि bring your tester over it cap over this cap and let the end of tester dip in the into lemon juice। हम उसमें लेमन जूस में टेस्टर के एंड को डिप करेंगे, ठीक है, या फिर विनेगर का जो हमने सोल्यूशन बनाया है उसमें डिप करेंगे, ठीक है। हम इस बात का ध्यान रखेंगे जो उसका एंड है टेस्टर का वो क्या हो, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो, ठीक है। बट एट द सेम टाइम डू नॉट टच ईच अदर। Does the bulb of the tester glow? Does lemon juice of vinegar produce electricity? How would you classify lemon juice or vinegar a good conductor or a poor conductor? कैसे हम क्लासीफाई करेंगे कि वो गुड कंडक्टर है या फिर बैड कंडक्टर है। अगर लेमन जूस में अगर हम वायर को इस तरीके से डालते हैं अगर और अगर बल्ब जल जाता है तो इसका क्या मतलब है, बल्ब जलता है तो मतलब ये जो सर्किट है वो पूरी हो रही है। सर्किट पूरी कब होगी, जब ये जो लिक्विड है हमारे पास वो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को होकर पास होने देगा, है ना। जब पास होएगा तभी सर्किट पूरी होगी। हमने क्लास 6 में कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिटेल में, है ना, आप एक बार जाके रिवाइज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करेंगे इसका मतलब है ये गुड कंडक्टर है ना, तभी तो बल्ब जलेगा। अगर बल्ब नहीं चलता या फिर बल्ब बहुत हल्का जल रहा है, बहुत डिम लाइट कर रहा है, बहुत धीमे ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो पुअर कंडक्टर है, ठीक है। और अगर बल्ब नहीं जलता इसका मतलब है कि ये जो लिक्विड है हमारे पास, है ना, जो 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 लिक्विड हमने कैप में ले रखा है, कोई सा भी लिक्विड जिसको हमें टेस्ट करना है, अगर बल्ब नहीं चल रहा तो हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि अगर बल्ब नहीं जल रहा तो ये लिक्विड जो है ये अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देना। इसका क्या मतलब है, सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। अगर लिक्विड यहाँ से पास नहीं होगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगी, सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो बल्ब नहीं जलेगा, है ना। तो जब अगर बल्ब नहीं जलता तो इसका मतलब है हमारा जो लिक्विड हमने ले लिया है इस कैप में वो क्या है, वो बैड कंडक्टर है, ठीक है। और अगर जल जाता है, बल्ब ग्लो करता है, तो इसका मतलब है कि वो गुड कंडक्टर है, ठीक। कुछ सिचुएशंस में क्या होता है, लिक्विड कंडक्ट करते हैं और बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता। इसका क्या मतलब है, क्या वो कंडक्टर नहीं है, इसका कुछ रीज़न होता है। व्हाट कैन बी द रीज़न, रीज़न क्या हो सकता है। हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होता है तभी बल्ब जलता है ना। तो ये क्यों जलता है, ये जलता है इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के कारण, है ना। उसके हीटिंग इफेक्ट के कारण बल्ब ग्लो करता है, ठीक है। जैसे ही करंट फ्लो होती है, हीट जनरेट होती है, फिलामेंट गर्म होता है और वो लाइट प्रोड्यूस करता है, मतलब बल्ब ग्लो करने लगता है, ठीक है। और अगर क्या हो, अगर इफ़ द करंट थ्रू द सर्किट इज़ टू वीक, अगर करंट बहुत वीक है तो क्या होगा, फिलामेंट क्या होगा, उसको ज़्यादा हीट नहीं मिलेगी। अगर ज़्यादा हीट नहीं मिलेगी तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो ये सफिशिएंटली ग्लो नहीं करेगा, मतलब प्रॉपर तरीके से ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। और क्या होता है, और इस सर्किट में करंट वीक क्यों हो गया, मतलब ग्लो क्यों, सर्किट में करंट वीक क्यों होता है। तो दो ए मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजिली एज अ मेटल, ठीक है।
ऐसे कोई कई मटेरियल्स होते हैं जो क्या होते हैं, वो मेटल्स के जैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। As a result, the circuit of the tester may be complete and yet the current through it may be too weak to make the bulb glow, है ना। कभी कभी क्या होता है, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट होती है और क्या होता है, सर्किट में इलेक्ट्रिक जो फ्लो होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बल्ब जो है कम ग्लो करता है, ठीक है। या फिर इतनी कम इलेक्ट्रिक करंट होती है कि बल्ब ग्लो नहीं कर पाता, ठीक है। तो क्या हम ऐसा कोई और टेस्टर बना सकते हैं जिससे क्या हो, जिससे करंट अच्छे से जिससे वीक करंट भी डिटेक्ट हो पाए। तो ऐसा हमारे पास क्या कोई प्रोसेस है? बिल्कुल है। हम करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि करंट हीटिंग इफेक्ट के साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है, ठीक है। तो उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम जो वीक करंट है उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या होता है जब कंपास को हम वायर के साथ रखते हैं, है ना। What happens to a compass needle kept nearby when current flows in a wire? जब किसी वायर में करंट फ्लो हो रही होती है और हम उसके पास कोई कंपास रख दें तो उसके साथ क्या होता है, करंट बहुत स्मॉल होती है, बहुत वीक होती है, लेकिन फिर भी क्या होता है, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल कैन बी सीन। लेकिन फिर भी क्या होता है, जो मैग्नेटिक नीडल होती है ना कंपास में, जो नॉर्थ साउथ पोल या फिर डायरेक्शन को शो करती है, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होता है, जिससे क्या शो होता है कि वहाँ से करंट फ्लो हो रही है ना। तो क्या हम मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज़ करके टेस्टर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। हम एक्टिविटी 11.3 में देखेंगे, ठीक है। और क्या होता है कि जब हम वीक करंट को टेस्ट कर रहे हो ना, तो हम उसके लिए बल्ब की जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं, एलईडी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एलईडी कम लाइट में भी, कम करंट में भी वो ग्लो कर देता है, ठीक है। आइए देखते हैं एक्टिविटी नंबर 11.3 क्या है। टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। हम मैच बॉक्स से, वो जो उसके अंदर का ट्रे होता है जिसमें मैच स्टिक रखी होती है, उसको निकालेंगे, ठीक है। उस पे क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक वायर को रैप करेंगे कुछ राउंड, जैसे हमारे फिगर में बना हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और हम उसके अंदर एक इस छोटा सा कंपास उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है, निडल कंपास, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसकी सर्किट को कंप्लीट करके इसमें करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है। ठीक, जब सर्किट कंप्लीट होगी तो क्या होगा, ये जो हमने कंपास ले रखा है, इस कंपास की जो निडल है उसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एक टेस्टर रेडी हो गया जिसके ये दोनों एंड फ्री है, और हम इसका यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स का या फिर डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को हम टेस्ट कर सकते हैं कि वो कंडक्टर है या नहीं है, ठीक है। ठीक, तो इस तरीके से आप अगर प्रैक्टिकल करना चाहें तो आपके पास बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स होंगे, बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जिन पे आप टेस्ट कर सकते हैं कि ये कंडक्टर है या फिर नहीं है, या फिर नीडल का यूज़ करके, कंपास का यूज़ करके आप इसको एग्जामिन कर सकते हैं, ओके, ठीक है।
ये टेबल में क्या है, बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, व्हेन द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर डू नॉट टच ईच अदर देयर इज एन एयर गैप बिटवीन देम। जब क्या होते हैं, दो एंड फ्री एंड वायर के एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते तो इसमें क्या होता है, उसमें एयर गैप होता है ना, उनके बीच में एयर होता है। और पहली नोज दैट एयर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम सभी जानते हैं और पहली भी जानती है क्या, कि जो एयर है वो क्या है, पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब लाइटनिंग होती है, ठीक, एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एयर। जब लाइटनिंग होती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट एयर में पास होती है। ठीक है, लेकिन पहली को अब आश्चर्य हो रहा है कि जब एयर पुअर कंडक्टर है, ठीक है, अंडर ऑल द कंडीशन, तो this make Bujo ask whether other materials classified as poor conductor also allowed electricity to pass under certain condition। तो बुजो कह रहा है कि जैसे एयर कुछ कंडीशंस में अपने से इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करती है, पास होने देती है, तो क्या ऐसे कुछ और मटेरियल्स हैं जो कि कुछ कंडीशन में, कुछ सर्टेन कंडीशन में खुद से इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करना, पास होने देते हैं, या फिर वो कंडक्टर कंडक्टर का प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो क्या है इसका, बूझो को कैसे समझाया जाए। अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट। कुछ स्पेशल कंडीशंस में बहुत सारे, मतलब अधिकतर मटेरियल्स जो है वो कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ प्रिफरेबल टू क्लासीफाई मटेरियल्स एज गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर इंस्टेड ऑफ क्लासीफाइंग एज कंडक्टर्स एज इंसुलेटर। इसीलिए क्या क्लासिफिकेशन होता है मटेरियल्स का, कि वो गुड कंडक्टर्स हैं या फिर बैड कंडक्टर्स हैं। हम उनको इस बेसिस पे क्लासीफाई नहीं करते कि वो कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है, क्योंकि जो इंसुलेटर है वो भी किसी सर्टेन कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एयर कर रही थी। ठीक है, तो इसलिए हम उनको गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर में क्लासीफाई करते हैं। Okay, we have tested the conduction of electricity through tap water. Let us now test the conduction of electricity through distilled water. टैप वाटर का और डिस्टिल्ड वाटर का, दोनों का हम टेस्ट करेंगे कि क्या वो कंडक्टर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो जैसे हमने लेमन जूस को टेस्ट किया था वैसे ही हम कर लेंगे डिस्टिल्ड वाटर को और फिर टैप वाटर को। ठीक है, जब साल्ट डिज़ोल्व किया जाता है डिस्टिल्ड वाटर में तो क्या होता है, तो हमें साल्ट सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, जो कि क्या है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। ठीक, the water that we get from sources such as taps, hand pumps, wells and ponds is not pure, है ना, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो इसमें कुछ साल्ट डिज़ोल्व होते हैं। ठीक है, इन स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है, वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये जो वाटर होता है ये क्या होता है, ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, वहीं पे क्या होता है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो फ्री ऑफ सॉल्ट होता है ना, उसमें कोई भी सॉल्ट नहीं होता। तो उससे क्या होता है, वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, और जो कॉमन सॉल्ट होता है, ठीक है, व्हेन वी डिज़ोल्व इट इन डिस्टिल्ड वाटर, जब हम इसे डिस्टिल्ड वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये उसे एक अच्छे कंडक्टर में चेंज कर देता है। मतलब अगर डिस्टिल्ड वाटर में हम साल्ट को ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो जो सोल्यूशन बनेगा डिस्टिल्ड वाटर एंड साल्ट को घोलने के बाद, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक गुड कंडक्टर। ठीक है, और what are the other substances which when dissolved in distilled water make it conducting? ऐसे कौन कौन से हैं, तो चेक करते हैं हम। ठीक है,
Most liquids that conduct electricity are solution of acid, bases and salts. ठीक है, जितने भी लिक्विड मतलब अधिकतर जो लिक्विड होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं मतलब पास होने देते हैं खुद से, उनमें क्या होता है वो या तो एसिडिक होते हैं या तो बेसिक होते हैं या फिर साल्टी होते हैं। ठीक है, उसमें एसिड होता है या फिर बेस होता है या फिर साल्ट होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो होती है तो क्या होता है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन में जब फ्लो होती है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, क्या कुछ सॉल्यूशन पे कोई इफ़ेक्ट होता है, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हम किसी एसिडिक, बेसिक या फिर साल्ट सॉल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं तो उसमें कुछ इफ़ेक्ट होता है उस सॉल्यूशन पे। इस इफ़ेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफ़ेक्ट। तो हम समझते हैं, हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, है ना। तो आप उसको एक बार जाकर रिवाइज करिए क्या क्या होते हैं। What effect does the current produce when it flows through a conducting solution? जब कंडक्टिंग सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो क्या इफेक्ट होता है, तो हम उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं कंडक्टिंग सॉल्यूशन में करंट को फ्लो कराते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, तो क्या होता है कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट बबल्स ऑफ ग्लास गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स। जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसमें, ठीक है, कैथोड और एनोड, उसमें क्या होते हैं, उन पे बबल्स हो जाते हैं। ठीक है, डिपॉजिट्स ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स पे क्या होता है कुछ मेटल डिपॉजिट हो जाते हैं, आप देखोगे उसमें कुछ वाइट कलर, ब्लैक कलर कुछ चिपक जाता है। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सोल्यूशन में अगर उनके कलर में भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन डिपेंड करता है कि हमने कौन सा सोल्यूशन लिया था। ठीक है, और कैसा इलेक्ट्रोड है हमारा, हम कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। ठीक है, these are some of the chemical effect of the electric current। ठीक, ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट्स है। ठीक है, ओके, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझते हैं। ठीक है, you know that a brand new bicycle has shiny handlebar and wheel rims. However, if they are accidentally scratched, the shiny coating comes off, revealing a not so shiny surface beneath। क्या होता है, जैसे हम नई नई साइकिल खरीदते हैं तो क्या होता है उसकी हैंडल्स, उसके जो व्हील्स रिम्स होती हैं वो चमकती रहती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कभी कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर उस पे स्क्रैच आ गया, है ना, गलती से स्क्रैच आ गया या फिर ऐसे ही कुछ कहीं साइकिल गिर गई स्क्रैच आ गया, तो क्या होता है उसका जो शाइनिंग कोट होता है वो हट जाता है ना। और उससे क्या अंदर क्या दिखता है, जो अंदर का सरफेस है वो शाइनी नहीं दिखती। ऐसा क्यों होता है, अब और दे ऑर्नामेंट्स यूज़ करती है ना, जो गोल्ड के बने होते हैं। ठीक है, जब क्या होता है विथ रिपीटेड यूज द गोल्ड कोटिंग वेयर्स ऑफ, क्या होता है उसमें जो गोल्ड कोटिंग होती है वो हट जाती है। ठीक है, तो जो अंदर उसके सिल्वर होता है या फिर और मेटल होता है वो क्या होता है वो दिखने लग जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो दोनों केस हैं इन बोथ द केसेस क्या होता है, जो मेटल्स है अंदर के उनमें क्या हो गई, उनमें किसी और मेटल की कोटिंग की गई है। ठीक है, तो एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर कैसे आती है, कैसे डिपॉजिट हो जाती है, तो हम इसको सीखेंगे एक्टिविटी नंबर 11.7 से। ठीक है, वी विल नीड कॉपर सल्फेट एंड 2 कॉपर प्लेट्स ऑफ साइज अराउंड 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हम क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट लेंगे और 2 कॉपर की प्लेट्स लेंगे
ठीक है, जिसकी साइज़ क्या है 10x4। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर लेंगे। ठीक है, एक क्लीन और ड्राई बीकर में। ठीक, अब डिसॉल्व करेंगे 2 चम्मच ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट। इस जो डिस्टिल्ड वाटर हमने लिया था इसमें हम कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करेंगे। उसमें कुछ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, मतलब उसका मीडियम हम एसिडिक करेंगे। ठीक है, टू मेक इट मोर कंडक्टिंग, वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा कंडक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, अब हम कॉपर प्लेट्स को साफ करेंगे। ठीक है, सैंड पेपर से उसको रगड़ के उसको साफ करेंगे। अब फिर उसको क्या करेंगे, पानी से धो के उसको सुखा लेंगे। ठीक है, फिर हम जो कॉपर की प्लेट ले रखे हैं उसको कनेक्ट कर देंगे बैटरी के टर्मिनल से। ठीक है, एंड इमर्स देम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और उनको कहाँ छोड़ देंगे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों कॉपर प्लेट्स हैं जिन्हें हमने जोड़ा है बैटरी से। ठीक है, अब उसको हमने डाला है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। ठीक है, जिसमें हमने HCl भी ऐड किया है ना, क्या ऐड किया है, HCl, हाँ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, HCl नहीं डाला। ठीक है, अब क्या है, अलाउ द करंट टू पास फॉर अबाउट 15 मिनट्स, हम 15 मिनट्स तक करंट को फ्लो होने देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोड्स को रिमूव कर लेंगे सॉल्यूशन से और उसको देखेंगे ध्यान से। तो आपने क्या देखा, कोई डिफरेंस आया, कुछ हुआ, डू यू फाइंड अ कोटिंग ओवर इट, उस आप देखेंगे कि जो प्लेट है उसके ऊपर एक कोटिंग हो गई है। ठीक है, तो कोटिंग किस कलर की है, ठीक, आप उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, okay, when electric current is passed through the copper sulfate solution, copper sulfate dissolve into copper and sulfate। जब हम सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे हैं तो कॉपर किस में चेंज हो रहा है, कॉपर सल्फेट डिसएसोसिएटेड इनटू कॉपर एंड सल्फेट, वो कॉपर और सल्फेट में अलग हो जा रहा है। ठीक है, जो फ्री कॉपर है वो क्या हो जा रहा है, गेट्स डाउन टू द इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड गेट डिपॉजिट ऑन इट। जो कॉपर था वो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिटेड हो गया। ठीक है, और जो कॉपर का लॉस हुआ, but what about the loss of copper from the solution? From the other electrode, a copper plate and equal amount of copper get dissolved in the solution। जो दूसरी इलेक्ट्रोड थी, ठीक है, उससे क्या हुआ, एक कॉपर प्लेट जो है वो इक्वल अमाउंट में कॉपर को डिसॉल्व कर रही है सोल्यूशन में। ठीक है, दिस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन इज रिस्टोर्ड एंड द प्रोसेस कंटिन्यू। जो लॉस हो जा रहा है वो कहाँ, कॉपर की प्लेट से आ जा रहा है और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता जा रहा है। ठीक है, दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। इसका मतलब है कॉपर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating। जब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट कराते हैं या फिर उसकी लेयर चढ़ाते हैं तब हम इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, ये बहुत यूज़फुल प्रोसेस है, वाइडली यूज़ की जाती है कहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ में, कोटिंग इंडस्ट्रीज में मेटल्स को कोटिंग करने के लिए, है ना। जब हमें किसी मेटल की थिन लेयर चढ़ानी होती है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे तो हम क्या करते हैं, हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, the layer of metal deposited has some desired property which
द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक्स, है ना। जब हम जिस मेटल का कोट चढ़ाते हैं उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ओरिजिनल जिस पे हम चढ़ा रहे हैं मेटल पे उसमें नहीं होती, ठीक है। जैसे क्या होता है, कुछ मेटल्स पे जंग लगते हैं, ठीक है, तो हम उस पे किसी और मेटल का कोटिंग कर दें जो क्या हो, जिनमें रस्टिंग ना होती हो, तो इससे क्या होगा, वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रस्टिंग से बच जाएगा, है ना। जैसे क्या होता है, जो कार के पार्ट्स बनते हैं, है ना, जो बाथ टैप बनते हैं, ठीक है, जो किचन में गैस के बर्नर बनते हैं, या फिर बेसिक साइकिल के जो हैंडल बार्स होते हैं, या फिर व्हील रिम्स जो होते हैं, ठीक है, इनमें किसका होता है प्लेटिंग, इसमें होती है क्रोमियम की प्लेटिंग, है ना। क्रोमियम क्या होता है, क्रोमियम होता है एक शाइनी, क्रोमियम हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस, वो चमकदार होता है, ठीक है। इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, इस पे क्या होता है, ये स्क्रैचेस से बचाता है, ठीक है। क्रोमियम एक्सपेंसिव होता है, ठीक। तो जब एक्सपेंसिव चीज़ों से हम पूरी कार की बॉडी बनाने लग जाएंगे तो हमें बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए लोग क्या करते हैं, कार की बॉडी जो बनाते हैं दूसरी चीज़ों से बनाते हैं, उसके ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं क्रोमियम की, है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या बनाया जाता है, चीपर मेटल से, मतलब ऐसे मेटल्स जो सस्ते होते हैं, ठीक है, और उस पे महंगे क्रोमियम की प्लेटिंग कर दी जाती है, ठीक है। जैसे ज्वेलरी मेकर्स जो होते हैं, ठीक है, ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स, वो क्या करते हैं, लेस एक्सपेंसिव मेटल्स पे सिल्वर और गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्नामेंट्स कैसे दिखते हैं हमें, सिल्वर और गोल्ड की तरह दिखने लगते हैं, और थोड़े एक्सपेंसिव भी दिखते हैं, ठीक है। थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो गोल्ड जैसे दिखते हैं तो वो ज़्यादा ही एक्सपेंसिव दिखते हैं, ठीक है। जो टिन के कैन्स होते हैं जो फूड स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो किससे बने होते हैं, वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग से बने होते हैं, ठीक है। वो आयरन के ऊपर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, ठीक है। क्योंकि टिन क्या होता है, टिन होता है लेस रिएक्टिव देन आयरन, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए क्या होता है, फूड डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद आयरन एंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अगर आयरन के कांटेक्ट में आ जाएगा तो फूड जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसलिए क्या होता है, टिन की कोटिंग कर दी जाती है जिससे फूड क्या हो, फूड की पहुँच, फूड तक आयरन ना पहुँच सके, ठीक है, और वो फूड स्पॉइल होने से बच जाए। आयरन का यूज़ होता है ब्रिजेज में, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में, टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ठीक है। लेकिन आयरन में क्या होता है, रस्ट लग जाते हैं, है ना, वो ख़राब हो जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए उस पे क्या हो जाती है, जिंक की कोटिंग की जाती है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोसन एंड फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। अगर हम जिंक की प्लेटिंग कर देते हैं आयरन पे तो उसमें क्या होता है, उसमें रस्ट नहीं लगते, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज में क्या होता है, इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिस्पोजल ऑफ द यूज्ड कंडक्टिंग सोल्यूशन इज अ मेजर कंसर्न। जो कंडक्टिंग सोल्यूशन होता है इसका डिस्पोजल जो है उनके लिए बहुत कंसर्न का काम हो जाता है, बड़ा कंसर्न होता है, ठीक है। ये वेस्ट जो पॉल्यूटिंग होता है, it is a polluting waste and there are specific disposal guidelines to protect the environment। environment को protect करने के लिए बहुत सारी guidelines दी गई हैं जिसको फॉलो करके हम ऐसे पॉल्यूटिंग वेस्ट को क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। ओके हमने क्या क्या सीखा, सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स, है ना। Most liquids that conduct electricity are solution of acidic, basic and bases and salts। वो कैसे होते हैं, एसिड सॉल्यूशंस होते हैं, या फिर बेस सॉल्यूशंस होते हैं, या फिर साल्ट के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टिंग लिक्विड से पास होता है तो क्या होता है, उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, और रिजल्टिंग इफेक्ट आर कॉल्ड केमिकल इफेक्ट्स आर करंट।
केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट, जो इफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट, किसका, करंट का, ठीक है। और जो डिपॉजिटिंग ऑफ लेयर का प्रोसेस होता है ऑन ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। ये है एक्सरसाइज, ठीक है। आप चैप्टर को रिवाइज करिए और एक्सरसाइज कंप्लीट करिए, ठीक है। ये हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अब अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।